हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व। ये आपकी 9th क्लास के एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने ये घातांकों के से संबंधित रूल्स आपको बताए थे। एक्सपोनेंट से संबंधित जो रूल है वो आपको बताए थे वास्तविक संख्याओं के लिए। घातांकों के नियम या रूल्स फॉर एक्सपोनेंट, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। ठीक है, ये मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो उसी पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, इसको करने के दो तरीके, एक तो आप रूल से कर सकते हो और विदाउट रूल भी। किसी भी संख्या की घात, अगर जैसे ये 64 है, इसकी घात है 1/2, इसकी पावर है 1/2 यानी कि हाफ। इसका मतलब होता है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 64 √64। किसी की भी पावर अगर रूट हो 1/2 हो, इसका मतलब है वो रूट में लिखी जाएगी, वो नंबर को रूट में लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब 2 होता है, पर यहाँ पे 2 लिखा नहीं जाता। इसी तरह इस क्वेश्चन में देखो, ये 32 है, इसकी पावर क्या है रूट, इसकी पावर क्या है 1/5। 32 की घात क्या है 1/5। इसका मतलब है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 32 और यहाँ पर 5, है ना। ये होता है स्क्वायर रूट। अब इसकी घात 5 है, 1/5 है, तो इसको इस तरह से लिख दिया। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है 1/125, तो इसका मतलब है इसकी घात 125 की घात क्या है 1/3, 1/3 तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ये रूट में यहाँ पर क्यूब 3 लिख दो। यानी 125 की घात जब 1/3 हो तो इसको पढ़ते हैं घन मूल, या इसको बोल सकते हैं क्यूब रूट। जैसे बोलते हैं वर्ग हो 2 हो तो वर्गमूल, वैसे होता है 3 हो तो घनमूल। ठीक है, और जिस तरह से हम इसमें क्या करते हैं 8 × 8 होगा ये 64, तो 2 होती है, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 2 है, तो 2 के सेट में से 1 निकाल देते हैं तो आंसर हो जाएगा 8। वैसे ही इसमें क्या होता है, ये 5 है, तो 5 के सेट में से 1 बाहर निकालेंगे, तो ये 32 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 32 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 2 32, है ना। और ये 5 की सेट है, यहाँ 5 है, 1/5 मतलब ये √5, ये ऐसे अंडर रूट में यहाँ 5, तो ये 5 के सेट से बाहर निकालेंगे तो 1 निकलेगा 2, तो कितना होगा आंसर 2। वैसे ये 3 है ना, इसमें क्या होता है 3 के सेट में से 1 बाहर निकल जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 25 × 5 यानी 125, है ना। इसके प्राइम फैक्टर ऐसे निकलेंगे ना, है ना, इसी तरह से निकलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा 5। ठीक है, अब इसको करने का दूसरा तरीका जो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग है, मतलब आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपका जो बुक में रूल्स मैंने आपको बताए थे उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको करती हूँ इरेज, है ना। ये इरेज कर दिया मैंने, और हम इसको करते हैं। देखिए 64 है, इसको 8 की पावर 2 कर सकते हैं, 8 स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 8 8 64 होता है, 8 8 64 होता है, तो ये 8 स्क्वायर लिख सकते हैं 64 को। हमने 64 को 8 स्क्वायर लिखा, तो इस पूरे की ब्रैकेट की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 1 कि दोनों पावर का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 8 की पावर 2 है और फिर पूरे ब्रैकेट की पावर 1/2 है, तो जितनी भी ऊपर जितनी भी पावर आती है सबका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8 की पावर 1 हो जाएगी। 8 की पावर 1 तो लिखते नहीं, तो आंसर क्या होगा 8, है ना। इसमें क्या है 32 को हमने अभी देखा कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम लिख सकते हैं ना। हम क्या करते हैं, इसे 2 2 2 2 2 लिखते जाएंगे तो वो कैसा लगेगा, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम घातों के रूप में लिख देते हैं कि अगर 2 का मतलब 2 है, इसका मतलब कि 2 × 2 है।
2 का मतलब 3 है, मतलब 3 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब उसी नंबर का उसी नंबर में उतने बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये क्या हो, 32 की पावर क्या होगी 5, यानी 32 का ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और ये पूरे ब्रैकेट की पावर क्या है 1/5, तो ये क्या होगा 2/5 इंटू 1/5, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 5, तो 2 की पावर 1, यानी आंसर क्या होगा 2। पहले भी हमने ये निकाला था। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पर, 125 इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 या 5 एक्सपोनेंट 3, है ना, 5 की घात 3, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 गुना 5 गुना 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है 125, तो 5 की पावर क्या है 125 को लिखा 5 की पावर 3, और पूरे ब्रैकेट की पावर क्या है 1/3। ये मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सपोनेंट के रूल्स बताए थे, तो उसमें मैंने ये आपको बताया है। तो 5 की पावर क्या होगी 3 इंटू 1/3, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 5 की पावर 1, तो आंसर विल बी 5, है ना। तो ये आपके आंसर है ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।